प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट नंबर 13 बीजीय सर्व समीकरण। बीजीय सर्व समीकरण का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे बीजगणितीय नियम बनाए गए जिनसे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसी के अंतर्गत ये हम तीसरी सर्व समीकरण या हम का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें दो संख्याओं के वर्ग के अंतर को निकालना होता है। दो संख्याओं के वर्ग के अंतर को तो कैसे निकालेंगे, यहाँ जो हमें सबसे पहले उदाहरण दिया गया है, हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि उसके उदाहरण में क्या है। तो यहाँ दिया गया है हमारे पास 11 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 11 का वर्ग और 5 के वर्ग को यदि हम देखें तो क्या होगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होता है, 5 का वर्ग 125 करेंगे और यहाँ से इसका अंतर निकाल दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्या आंसर होगा इसका, ये 96 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 में से 5 गए 6 और यहाँ 11 में से 2 गए 9। ऐसी कुछ और संख्या ले लें, यदि हम दूसरी भी संख्या ले सकते हैं, उनको देखें। अब यहाँ एक और मैं थोड़े उदाहरण लेता हूँ। यदि हम 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। यहाँ 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग लेते हैं तो ये 9 माइनस 4 5 होगा। यहाँ 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग लेते हैं तो 16 माइनस 9 बराबर 7 होगा। यदि हम यहाँ 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग लेते हैं तो यहाँ हमें कुछ और मिलेगा, 25 माइनस 16 बराबर 9। यदि हम इसको इस पैटर्न से ना करके हम कुछ दूसरे पैटर्न से करें तो वो और इजी हो जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ पर इसको 6 का वर्ग लेते हैं और 5 का वर्ग लेते हैं तो हमें यहाँ क्या करना है, यदि हमने यहाँ करेंगे तो 36 होगा माइनस 25 होगा। लेकिन यदि मैं इसको, यहाँ 11 आ रहा है, लेकिन यदि हम 6 का वर्ग प्लस माइनस 5 के वर्ग को 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5 करूँ तो यहाँ से मिलेगा 11 गुना 1 बराबर 11। अब यहाँ हर बार इनको भी देखो वापस जा करके, यहाँ पर क्या है, यदि हम 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 क्या मिलेगा, 2 और 1 3 गुना 1 बराबर 3। यदि हम 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग कर रहे हैं तो ये आएगा 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, यहाँ 5 गुना 1 बराबर 5। यदि हम 4 का वर्ग लेते हैं और ये 3 का वर्ग का अंतर निकालेंगे तो 4 प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4 माइनस 3, यहाँ इन दोनों का योग हुआ 7 गुना 1 बराबर 7। तो जब ये दोनों संख्या ऐसी कंटिन्यू होंगी, क्रम से आने वाली संख्या होंगी, तो उनके वर्गों का अंतर क्या आएगा, ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर आएगा। देखो यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 4 और 3 7। ऐसे यदि ये 5 और 4 लेते हैं तो 5 4 9, 6 और 5 लेते तो 11। यदि ऐसे ही कुछ संख्या हम ले लें, जैसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 151 और 150, तो हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर आएगा। कैसे आएगा, 151 प्लस 150 और अंतर जो आएगा वो तो 1 है, तो यहाँ इन दोनों का योग क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 301 गुना 1 बराबर 301 आएगा। तो हर बार ये पैटर्न यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक सर्व समीकरण बनती है कि यदि हम कहीं भी ये क्रमागत संख्याओं को लेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर आएगा। लेकिन यदि ये संख्याएं अलग अलग हो जाएं, ऐसे यदि उदाहरण लें 221 का वर्ग माइनस 211 का वर्ग हमें हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को हमें 221 प्लस 211 तो जोड़ना भी है और 221 माइनस 211 को घटाना भी है। तो यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 2 4 गुना में, और यहाँ इनका अंतर क्या हुआ, इनका अंतर हुआ 10, तो यहाँ 4320 आंसर आ जाएगा।
इस तरह से हमारे पास और बड़ी संख्याएं भी हम ले सकते हैं। इनके आधार पर हमारे पास एक रूल बनेगा। और बड़ी संख्या ले लो, कोई भी ले लें। यदि सपोज करो कि यहाँ हम लेते हैं 12, बड़ी लेते हैं 1334 लेते हैं, और एक संख्या लेते हैं 234। तो आंसर क्या होगा? इसको एक बार इसमें जोड़ेंगे, 1 2 3 4 प्लस 2 3 4, और एक बार इसको हम यहाँ से घटा देंगे। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और 4 8, 3 और 3 6, 2 और 2 4, और ये 1 गुना में क्या आएगा? इनका अंतर होगा 1000। तो यहाँ 1 4 6 8 और 3 0 आएंगी, हमारे पास ये आंसर आएगा। अब आप यदि पुराने प्रोसेस से करेंगे तो इतनी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन मुश्किल होगा। तो इस आइडेंटिटी से सर्वसमिका से हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमारी सर्वसमिका क्या बनी? यदि हम एक पास एक संख्या x² है, दूसरी y² है, तो एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। इस तरह से हमारे पास सर्वसमिका होगी। कैसे मिली ये वर्कशीट में आपको बताया गया। इसको हम गुना कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। हमने यहाँ उदाहरण लिए, इसमें भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन अब हम क्या लेंगे? अब हम लेते हैं क्वेश्चनों को। तो इसमें दिया है कि अब आप प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है 47 का वर्ग माइनस 43 का वर्ग। जब आप इन दो संख्याओं को करेंगे तो देखो, इसमें 47 को 43 के साथ जोड़ेंगे और 47 में से 43 को माइनस करेंगे। यदि हम यहाँ पर देखेंगे 47 और 43 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 की 0 हो गई, 4 4 8 1 9 हो गया, और यहाँ से अंतर करेंगे तो 47 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो वो 4 माइनस 3 हो गया 4। अब 4 के लिए हम 90 में गुना करेंगे तो 4 9 36, और ये 360 आ गया। अब यदि दूसरा पार्ट लेते हैं, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग है। अब 100 का वर्ग हम 100 जमा 99 करेंगे और 100 माइनस 99 भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 100 प्लस 99 तो 199 हो गया, और यहाँ अंतर आया 1, तो आंसर हो गया 199। ऐसे यदि हम तीसरे भाग को देखते हैं, तीसरे भाग में देखेंगे तो हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 2 दिया हुआ। यदि इसी रूल को देखें, यहाँ इस रूल को देखें, तो क्या करेंगे? हम इसको वापस ले जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसका आंसर आएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर 4। लेकिन यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 में, फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे x माइनस 2 में, तो देखेंगे क्या होगा। यहाँ हमारे पास क्या हुआ? x² होगा माइनस 2x होगा, यहाँ गुना करेंगे प्लस 2x आएगा, और 2 दूनी 4 आएगा। ये 2x प्लस का है, 2x माइनस का हो गया, और यहाँ कटने के बाद क्या आया? ये आ गया x² माइनस 4। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और, इसमें फोर्थ पार्ट है। यदि हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं, इसमें कहा है 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1। फिर हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। यदि इधर से इधर वाले पार्ट को लेना है तो ये उसी तरह का है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, x² होता है माइनस 1। इस तरह से हम इसका आंसर कर देंगे। तो यदि हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सीधा ये आंसर ये आएगा। इसमें 3x को x मान लेंगे और 1 को y मान लेंगे, और 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3x का 3 का स्क्वायर 9 होगा, x² होगा माइनस 1 होगा। इस तरह से आपके वर्कशीट के ये चारों क्वेश्चंस कंप्लीट आप इसको कर लेंगे। आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द वर्कशीट क्वेश्चंस बन जाता है। इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे। आप यहाँ पर इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, और ये आपके और भी कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाए। थैंक यू।